लोकपाल का वर्णन। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है, उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुदामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान, ये चारों निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपाल गण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त के उत्तर तथा अजविथि के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगवीथि नामक मार्ग है, वही प्रत्यान पथ है। उस प्रत्यान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह प्रत्यान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापित करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगणों के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षि गण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागवीथि के उत्तर और सप्तऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है, उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और देश की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्दादि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है।